सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज क्रिसमस का दिन, हम लोग सब रात्रि के समय पर जो क्रिसमस विजिल प्रार्थना सब में भाग लिया, प्रभु यीशु मसीह का 2000 साल पहले जो बेथलेहम के गौशाले में जो जन्म लेने के विषय में मनन चिंतन किया, और उसके साथ अनेकों ऐसे घटनाओं के विषय में भी हम लोगों ने इन दिनों में मनन चिंतन करते हुए आया भी है। पवित्र मिस्सा बलिदान में इस आगमन काल में ऐसी ऐसी घटनाओं पर हमें चर्च से मनन चिंतन करने का अवसर भी मिला। प्रभु यीशु मसीह के ये जन्म हजारों वर्षों से लोगों ने इंतजार किया। ईश्वर का जो मनुष्य अवतार होकर के, मनुष्य बनकर के संसार में आना, मानव जाति को मुक्ति देने का, उस मुक्तिदाता, उस मसीह का इंतजार कर रहे थे, विशेषकर जो यहूदी लोग। और उनका स्वप्न था वो राजाधिराज है, प्रभुओं का प्रभु ईश्वर है, जरूर वो कोई ऐसा राजमहल में जन्म लेगा। इसलिए अनेकों वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। और पवित्र बाइबल में ईसा मसीह के जन्म के विषय में, ईसा मसीह के जन्म से हजारों वर्ष पहले से नबियों के द्वारा घोषणा किया गया, और बेथलेहम के गौशाले में होगा, सक्रियस नबी के द्वारा करीब 740 वर्ष पूर्व में घोषणा किया गया। इस प्रकार अनेकों जगहों पर अनेकों नबियों के द्वारा वो कहां जन्म होगा, किससे जन्म होगा, कहां पालन पोषण होगा, उनके जीवन में क्या क्या होने वाला है, और मानव जाति के पापों का उद्धार के लिए उनको कितना पीड़ा सहन करना पड़ा, पाप का प्रायश्चित मसीह को करना पड़ेगा, उनका मृत्यु कैसे होगा, मृत्यु के बाद उनके जी उठने के विषय हो, इन सभी चीजों की घोषणा मसीह के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व से घोषणा करना शुरू किया। उसका पूर्ति ईसा मसीह का वो जन्म के द्वारा हुआ। लेकिन जनता ने एक सोच करके रहा था, ये तो ईश्वर है, ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर, सारे संसार के सृष्टिकर्ता ईश्वर, वो राजाधिराज प्रभु का जन्म किसी राजमहल में होगा। हम लोग देखते हैं प्रभु का जन्म एक गौशाले में हो रहा है। एक गौशाले को स्वर्ग बनाया। जहां ईश्वर है वहां स्वर्ग है। गौशाला ऐसा जगह है जहां गंदगी है, जहां कोई जाकर के बैठना भी नहीं चाहेगा। ऐसी एक जगह पर ईश्वर जन्म ले रहा है। उसके लिए एक साधन बना माता मरियम और संत जोसेफ। उनके जीवन प्रभु के जीवन के अनुरूप उन्होंने बनाया। हम ये भी कह सकते हैं इस कारण वे लोग उस पुत्र को प्रसव करने का जगह के रूप में एक गौशाले को चुना।
जहां उन्हें जगह मिला, किसी घर में, किसी अन्य होटल में, किसी जगहों पर उनको कोई जगह ही नहीं मिला है रहने के लिए। जगह मिला उन्हें गौशाले में, उसी को अपनाया और वहां पर ईश्वर का जन्म मनुष्य बनकर के, मनुष्य रूप में जन्म वहां पर हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं इस गौशाले को स्वर्ग बनाया। माता मरियम के समान एक विनम्र जीवन जीने वाली इस प्रकार का एक जगह चुन सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं माता मरियम ने और संत जोसेफ ने उस गौशाले को स्वर्ग बनाने का पात्र बना, वो उसके लिए कार्य किया। एक और बात अगर देखें, नासरत के गांव में रहने वाली उस बेटी जिस घर में रहा, नासरत के वो घर, उस घर को हम पवित्र घर कहते हैं, पवित्र घराना, पवित्र घर कहते हैं। उस बेटी जहां जाते हैं वहां आनंद है, वहां खुशी है। उस बेटी को हम लोग देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 से 39 से आगे। वो बेटी अपने कुटुंबिनी एलिसबेत के घर में जाते, वहां 3 महीनों तक रहे। उस घर के लिए खुशी का, आनंद का कारण वो बनी। जिस जगह जाती है, जिस जगह रहती है, उस जगह को स्वर्ग बनाने वाली माता मरियम आज गौशाले को स्वर्ग बनाने का कारण माता मरियम बनी। अभी कुछ और बातें इसके साथ हम लोग यहां मनन चिंतन करना मेरे विचार में उचित है। ईश्वर कहीं और भी जन्म ले सकता था, लेकिन ऐसे एक जगह प्रभु क्यों चुना है? कोई भी स्त्री प्रसव करने के लिए ऐसा एक जगह कभी चुन नहीं सकता। जैसे मैंने कहा है, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देख, मैं प्रभु की दासी तेरा कदन मुझ में पूरा हो। इस प्रकार प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पित करने वाली उस महिला, उस बेटी माता मरियम, इस गौशाले को चुनने के पीछे प्रभु का ही प्रेरणा हो सकता है। इसलिए मैं कुछ पॉइंट को मनन चिंतन किया और उसको आपके बीच में बताना चाहूंगा। ये इसलिए है ताकि हम अपने जीवन में इस प्रकार एक परिवर्तन कर, हम जहां रहते हैं उस जगह को हम स्वर्ग बना पाए। वही यीशु जो 2000 साल पहले माता मरियम के गर्भ में मांस धारण कर रहा, वही यीशु पुनर्जीवित प्रभु यीशु अपने महिमा में रूप में हम से हरेक के जीवन में, हरेक के परिवार में रहता है। मरियम ने उस गौशाले को स्वर्ग का रूप दिया। वहां पर स्वर्गदूत आकर के प्रभु का जय जयकार किया, गुणगान किया। वहां पर उन चरवाहा लोग आकर के उस राजा अधिराज का सामने दंडवत कर उनकी आराधना किया। इसका मतलब आराधना करने वाला वो जो वेदी, वो ईश्वर उनके सामने, उसको मंदिर बनाया उन्होंने चरवाहा लोगों के लिए, वही सच्चा मंदिर। और इसके बाद हम लोग देखते हैं चरवाहा लोग गरीब लोगों का एक चिन्ह के रूप में हम लोग उठा सकते हैं। अनपढ़ लोग, समाज में कोई उनका कीमत नहीं, वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट नहीं। लेकिन उसके दूसरे एक पक्ष में 3 ज्ञानी लोग आते हैं। वे पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में मान सम्मान मिलने वाले लोग हैं। वे लोग आकर के अपना भेंट प्रभु को अर्पित करते हुए जिस घर में वे लोग रह रहा था, उस घर को मंदिर बना रहा है। मंदिर समझ करके उस प्रभु की आराधना किया।
इसका मतलब है वे लोग आकर के जिस घर में वे लोग तब तक शिफ्ट हो गया रह रहा था, उस घर उस समय तक स्वर्ग का रूप हो गया। देखिए यहां है जहां हम विश्वासी लोग विश्वास के साथ प्रार्थना भक्ति करता है, उस जगह को हम लोग भी इस प्रकार स्वर्ग बना सकता है। प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। आज भी प्रभु उपस्थित रहने के लिए तैयार है। मेरे और आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए प्रभु आज भी तैयार है। अब उस राजाधिराज प्रभु को इस प्रकार क्यों करना है, उसके लिए मैं 2-3 पॉइंट नोट कर रहा था, मनन चिंतन कर रहा था। सबसे पहले ईश्वर मनुष्य बन करके हमें कुछ उदाहरण दे रहा है। वो कितना अपने को विनम्र किया है, विनीत किया है। उस सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ और जीसस क्राइस्ट। हम लोग फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 के अंदर वाक्य 6 से आगे पढ़ते हैं। ईसा मसीह अपने को इतना शून्य बनाया, वो मृत्यु तक, क्रूस मृत्यु तक अपने को इतना आज्ञाकारी पुत्र बना करके, इतना शून्य बना करके जीवन जिया। हमारे सामने विनम्र बनना वो एक महानता है। इस कारण ईश्वर ने उन्हें महान बनाया करके लिखा है। तो ईसा मसीह संसार में आकर के सबसे पहला पाठ हमें यह सिखाता है, मसीह के समान, ईसा मसीह के समान हमें भी विनम्र बनना है, अपने को छोटा समझना है। जैसे ईसा मसीह ने अपने को शून्य बनाया, इस कारण ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र, सब नामों में श्रेष्ठ नाम उनका हुआ। हमें भी अपना जीवन में सबसे पहला इस क्रिसमस के समय पर यह सीख लेना है प्रभु से। प्रभु ने हमें यह सिखाया है, विनम्रता का मतलब यह नहीं आप पराजय, आप तुच्छ आदमी हैं। ईश्वर के नजर में वही बड़ा आदमी है। जो अपने को बड़ा समझते हैं उन्हें नीचा दिखाएगा। माता मरियम ने स्वयं अपने भजन में यही गाते हैं, प्रभु की कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 50 से आगे। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को, जो अपने को बड़ा समझते हैं, मैं अन्य लोगों से बड़ा हूं, धनी हूं, पढ़े लिखे हूं, पैसा वाला हूं, मैं ऊंचे कास्ट का हूं, इस प्रकार जो अपने को मानते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं, अपने से छोटा समझते हैं, ऐसे लोग, ऐसे घमंडी लोगों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बनाया। तो प्रभु का ये जन्म हमें दीन बनने के लिए, विनम्र बनने के लिए सिखाते हैं। ईसा मसीह ने अपने जन्म के द्वारा ये हमें सिखाया। दूसरी बात, यदि ईसा मसीह का जन्म राजमहल में होते, जैसे राजा हेरोद भयभीत हुआ ये सुन करके, उनके लिए आनंद का विषय नहीं था, उनके लिए डर का विषय हो गया था। सब लोगों के लिए आनंद का विषय था ईसा मसीह का जन्म, सुसमाचार था। लेकिन हेरोद के लिए, क्योंकि वो गलत जीवन जीने वाला अहंकारी व्यक्ति था, घमंडी व्यक्ति, इवन अपने बच्चों को भी मार डालने वाला व्यक्ति, अपने पत्नी को मार डालने वाला व्यक्ति, ऐसा है वो हेरोद। ये व्यक्ति इसलिए डर गया क्योंकि वो घमंडी था। और माता मरियम ने यहां यही घोषणा किया है,
शक्तिशालियों को उनके आसनों से वो गिरा दिया, तो डरना ही डरना है। दीनों को महान बनाता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, यदि वो हेरोद के घर में जन्म लिया होते तो चरवाहा लोग वहां जाकर के उनकी आराधना नहीं करना था, जरूर ज्ञानी लोगों का वहां स्वागत किया होते। इसका मतलब सब लोग वहां नहीं जा सकता। ईसा मसीह चरणी में इसलिए लटाया गया, उस गौशाले में इसलिए जन्म लिया, उस सबों के लिए, चाहे राजा भी आना चाहते हैं राजा भी आया, इसलिए ज्ञानी लोग, जो मान सम्मानित लोग, वे भी लोग वहां आ रहे, और साथ ही साथ चरवाहा लोग, सबों के लिए प्रभु ने अपना द्वार खोल करके दिया। ना कोई कास्ट सिस्टम, ना कोई सोशल अन्य जो स्टेटस है वो ना देखा जाएगा, सबों के लिए वो जगह खुला था। इसका मतलब ईसा मसीह का आगमन किसी एक धर्म के लिए, किसी एक समाज के लिए, किसी एक विभाग के लिए नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए था। यह हम लोगों के जीवन में भी होना चाहिए। हमारे मन से भी ये ऊंच नीच का ये जो सोच हटाने की जरूरत है। जात पात का, ऊंच नीच का ये जो मनोभाव को हमें हटाना है। प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया। सबों के लिए हमारे हृदय खुला हुआ होना चाहिए। प्रभु का उपस्थिति यदि हमारे जीवन में है, हम इस मनोभाव को अपनाएंगे। अगला, तीसरा, जैसे मैंने क्लास के शुरुआत में बोल करके आया, उस गौशाले को स्वर्ग बनाया। यह हमें सिखाता है ईश्वर की उपस्थिति सब जगहों पर है। हम ये नहीं बोल सकता फलाना जगह पर ईश्वर नहीं निवास करता है। ईश्वर की उपस्थिति कहीं भी हो सकता है। जहां हम ईश्वर का भक्त है वहां ईश्वर की उपस्थिति है। जहां ईश्वर के आराधक है वहां ईश्वर की उपस्थिति है। जहां हम प्रभु का स्वागत है वहां प्रभु का उपस्थिति है। जिस दर्जे में है, जिस अवस्था में है, हम लोग जैसे भी है, उस अवस्था में रहकर हम प्रभु के साथ एक बन सकता है, संयुक्त हो सकता है। प्रभु हर जगह पर उपस्थित है। हमारा एक विश्वास बढ़ने की जरूरत है। अगला, उस जमाने को अगर देखें, स्त्रियों का, बच्चों का, या जो गरीब है, उनका कोई मान सम्मान नहीं होता था, उनका कोई गिनती नहीं होता था। बाइबल के अंदर, पुराना विधान के अंदर जहां कहीं भी गिनती किया गया है, वो केवल लड़ाई लड़ने लायक जो लोग हैं उनका गिनती किया जाता है। बच्चों को, स्त्रियों को सब दूर हटाता था। लेकिन ईसा मसीह आकर के बच्चों को अपने पास आने दो और स्त्रियों को अपने शिष्य बना करके अपने साथ चलने दिया। और गुरु के चरणों में बैठने का अधिकार केवल पुरुषों को था। हम लोग देखते हैं स्त्रियों को भी उनके चरणों में बैठ कर उनके वचन को, सुसमाचार को सुनने का अनुमति ईसा मसीह ने दिया। तो ईसा मसीह सबों को आदर करता, बच्चे, बड़े, बूढ़े, स्त्री, सबों को आदर करते थे। विशेषकर जो गरीब वर्ग उनका जो बहुत आदर सम्मान, रेस्पेक्ट प्रभु करता था। हम लोग पवित्र बाइबल के अंदर इसके लिए अनेकों उदाहरण ले सकता है। कुरिन्थियों का जो पत्र है उसके अध्याय 8 में जाना चाहूंगा। कुरिन्थियों का पत्र, 2 कुरिन्थी अध्याय 8 वाक्य 9, वहां पर लिखा है,
आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, इसलिए गौशाले में जन्म लिया। वो धनी है, सारे संसार का सृष्टिकर्ता ईश्वर है। धनी होते हुए हम लोगों के लिए वो निर्धन बन गया, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। हम लोगों को धनी बनाने के लिए ईसा मसीह अपने को निर्धन बनाया। ईसा मसीह इसीलिए एक गौशाले में जन्म लिया ताकि अन्य सभी गरीब वर्गों को, कोई भी ऐसा गौशाले में जन्म नहीं लेते, लेकिन मसीह इस प्रकार की एक जगह को चुन करके बाकी अन्य सभी लोगों को अपने से अमीर बनाया। गरीब स्वयं बनकर दूसरों को अमीर आदर सम्मान देने वाला प्रभु गरीबों का उद्धारक बन गया। हमें भी यही कार्य करना है क्रिसमस के समय पर। अगला, मनुष्य की चिंता में ईश्वर का जन्म तो एक राजमहल में होना चाहिए था। यहां पर हमें सिखाते हैं जो मनुष्य सोचता है वो ईश्वर की सोच के कहीं नजदीकी भी नहीं है। मनुष्य कई बार लोगों को नापते हैं, उनका धन, उनका अन्य जो चीजें सब देख करके उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु मनुष्य का हृदय को देखता है, हृदय को परखते हैं। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, हमें मालूम है वो एक दरिद्र था, एक धनी था। वहां पर ईसा मसीह ने स्वयं एक कहानी बता करके आखिर में कहते हैं वो जो नाकेदार, वो जो गरीब, वो जो पापी अपने को छोटा मानते हैं, वो प्रभु का अनुग्रह आशीष प्राप्त कर करके गया। जैसे हम सोच रहा है वैसा सोच नहीं है ईश्वर का। हमें ईश्वर के समान सोचने की जरूरत है। हमारे सोचों को हटा करके प्रभु के सोच समान हमारे सोच को बनाने की जरूरत है। एक और पॉइंट, प्रभु ईसा मसीह को जन्म के बाद माता मरियम ने कपड़ों में लपेट करके चरनी में लिटाया। बाइबल में हम लोग ये पढ़ते हैं। चरनी कौन सा जगह है? जहां जानवर अपना भोजन खाने का जगह, उस जगह को चरनी कहते हैं। वहां पर जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए चारा डाला जाता है। चारा डाल करके देता है, वहां से जानवर खाते हैं। उस जगह को हम लोग चरनी कहते हैं, चारा डालने वाला। माता मरियम ने बालक यीशु को कपड़ों में लपेट करके कहां डाला? जहां जानवरों के लिए चारा डाला जाता है, उस चरनी में रखा। इसका मतलब मां ने उस पुत्र को ऐसे जानवर जैसे जीवन जीने वाले अर्थात पापी लोगों के लिए चारा बना करके डाला। बेथलेहम का अर्थ रोटी का नगरी है, रोटी का। हम लोगों के लिए रोटी बना करके वहां रखा, चरनी में रखना। हम लोग जो पापी लोग हैं, पाप में जीवन जी रहा है, जानवर है तुम, ऐसे ऐसे कहते हैं। प्रभु ईसा मसीह संसार में आया पापी लोगों के लिए, उनका भोजन बनने के लिए। यहां पर चरनी में रखा गया, हम पापियों का भोजन बन करके, रोटी बन करके। इसके बाद ईसा मसीह ने ये सिखाया, संसार में आकर के जब पब्लिक लाइफ शुरू किया तो प्रभु ने यही सिखाया, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन देने वाला रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है उसे जीवन मिलेगा। यीशु हमारे लिए रोटी बन करके आया। इसलिए अंतिम भोजन के समय पर प्रभु ने रोटी लेकर के कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। ईसा मसीह ने सिखाया, जो मुझे खाता है उससे जीवन मिलेगा। प्रतिदिन
पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में हम लोग प्रभु को ग्रहण करता है, क्योंकि चरनी में लिटा हुआ वो चारा, स्वर्ग से उतरी हुई वो रोटी हमें जीवन देता है। पापियों का मुक्ति के लिए हमारा भोजन के रूप में प्रभु इस संसार में आया। ये सीख हमें यहां पर मिलते हैं। अगला 7वां पॉइंट के रूप में यहां पर हम लोग जीवन की रोटी, वहां पर उस रोटी के शहर बतलहेम में हम लोगों को वहां पर मिला। इसके बाद ईसा मसीह के जीवन को अगर हम लोग मत्ती का सुसमाचार में कोई भी सुसमाचार है उसमें हम लोग देख सकता है, प्रभु ईसा मसीह विशेषकर मत्ती, मार्कुस और लूकस का सुसमाचार में एक यात्रा कर रहा है। इस यात्रा करते करते प्रभु ईसा मसीह ने भी यही सिखाते हुए गया। विशेषकर योहन का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर प्रभु ईसा मसीह ने अपने शरीर रक्त का जो प्रतीक हमें उस गौशाले में, उस चरनी में मिला, वहां पर हमें हमारा भोजन के रूप में जन्म लेकर के संसार में आने वाला मसीह काल्वरी क्रूस में हमारे लिए अपना शरीर रक्त को बहा करके दे रहा है हमारा भोजन के रूप में। यही तो लास्ट सपर है, यही तो मिस्सा बलिदान है। चरनी में रोटी का एक प्रतीक था, अब यहां पर कलवारी में प्रतीक नहीं, साक्षात रोटी हमें भोजन करने के लिए दिया। अपना शरीर और रक्त को रोटी एवं दाखरस के रूप में प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। एक और बात इससे हमें मिलता है, चरनी में लेटने वाला प्रभु और एक गौशाले में जन्म लेने वाला प्रभु हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर का अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं है। चाहे हम कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी ईश्वर से दूर गया क्यों ना हो, प्रभु हम सबों को प्यार करता है। केवल प्रभु यही बोलता है, बेटा आ जाओ मेरे पास लौट करके आओ, तुम्हारे घावों को मैं भर दूंगा, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। प्रभु केवल चाहता है प्रभु में हम रहे। जितने भी लोग प्रभु में आए उन्हें आनंद खुशी मिले। उन चरवाहे लोग आए, उनके लिए आनंद का कारण बन गया। इसके बाद ज्ञानी लोग आए, उनके लिए भी आनंद और खुशी का कारण बना। जितने भी लोग ईसा मसीह के पास आए, मसीह उनके लिए आनंद का कारण बना, शांति का कारण बना, मुक्ति का कारण बना। इस क्रिसमस में जो विशेष रूप से मैंने कुछ बातें अभी बोल करके दिया, वो हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। एक घटना, एक कहानी मुझे याद आ रहा है। एक बार ईसा मसीह एक धनी के घर में जाते, एक धनवान के घर में, शाम के समय था। जाकर के दरवाजा खटखटाया, वो धनी मनुष्य आकर के देखा, दरवाजा खोला, देखा तो यीशु, जय यीशु बोल करके उन्हें अंदर बुलाया, स्वागत किया। जैसे हम लोगों को मालूम है, सक्केऊस के घर में हर जगह पर प्रभु जाते हैं, लाजर के घर में जाते हैं, उस घर में भी, इस धनी के घर में भी प्रभु प्रवेश कर करके कहा, मैं आज इस घर में रहना चाहता हूं। उस धनवान को बहुत खुशी आया। उनके घर में अनेकों कमरे हैं। आज की भाषा में अगर बोले, उनका घर का सबसे उत्तम एयर कंडीशन रूम उन्होंने तैयार किया। ईसा मसीह के लिए फल फ्रूट रखा, हर चीज का व्यवस्था उस रूम में रख करके प्रभु को लेकर के गया। प्रभु आप यहां आज विश्राम कीजिए, आपका है ये कमरा, आपका है, यहां सब कुछ रख दिया है, आप खाना पीना जो कुछ करना है, और आराम से सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, एयर कंडीशन है, सब कुछ। प्रभु ने धन्यवाद दिया, प्रभु विश्राम करने के लिए गई। और उस धनी मनुष्य को भी बहुत खुशी आया, वो आज मेरे घर में प्रभु आया। इस खुशी में जब रह रहा था, फिर से किसी ने
दरवाजा खटखटाया। उसने सोचा वो पेतरुस आया होगा, उनको भी जगह दे देंगे। वो जल्दी गया, खुशी के साथ गया, हंसते हुए गया, स्वागत करने के लिए गया। दरवाजा यूं ही खोला, एक आदमी पूछे बगैर अंदर घुस करके आया। हा, ये घर मेरा है बोल करके। और कोई नहीं था, वो शैतान था। यीशु उस घर में है, शैतान भी घुस गया। वो धनी चिल्लाने लगे, यीशु आओ, यीशु आओ, लेकिन यीशु नहीं आया। और वो शैतान बोलने लगे, ये मेरा घर है, तुम निकल जाओ यहां से। और वो शैतान को डराने के लिए भी कोशिश की, यीशु इधर है, यीशु इधर है। शैतान तो हंसता गया। यीशु से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये आदमी इस शैतान को पकड़ करके बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है और यीशु को चिल्ला रहा और शैतान हंस रहा है। बड़े मुश्किल से शैतान को बाहर धकेला। इसके बाद दरवाजा बंद किया, सीधा गया ईसा मसीह के कमरे में। वहां जाकर के खटखटाया। मसीह आकर के दरवाजा खोला, पूछा क्या बात है, मैं सोना नहीं देगा क्या? तब ये धनी मनुष्य गुस्सा किया, प्रभु आप यहां होते हुए वो शैतान अंदर आ गया और मैं नीचे से चिल्ला रहा था, चीख रहा था, यीशु आओ, यीशु आओ, आप क्यों नहीं आया, आप क्यों नहीं आया? तब यीशु ने कहा, तुमने मुझे ऐसा एक कमरा दिया, यहां आकर के लेटते मुझे नींद आ गया। आपने मुझे ये कमरा दिया, आपका कमरा समझ लो, आपका कमरा समझो बोल करके मैंने मेरा कमरा समझ करके मैं सोया। उस धनी को उस समय पर समझ में आया, मैंने केवल एक कमरा प्रभु के लिए दिया। उसने तुरंत प्रभु से कहा, प्रभु ये पूरा घर आपका ही है, ये पूरा घर आपका ही है प्रभु, मुझे माफ कर दो। धनी से प्रभु ने कहा, जाओ तुम अब सो जाओ। धनी गया अपने कमरे में। थोड़ी देर के बाद फिर से खटखटाना शुरू किया। धनी सुन रहा था, लेकिन तब तक यीशु वहां दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोला, यूं ही शैतान था। शैतान यूं ही अंदर आते देखा यीशु है, वो वापस चला गया। जाते जाते शैतान ने कहा, मुझे मालूम नहीं था यहां का मालिक चेंज हो गया, मुझे मालूम नहीं था यहां का मालिक चेंज हो गया, ये बोल करके भाग गया। तब तक उस घर का मालिक भी निकल करके आए। यीशु ने दरवाजा बंद किया, अपने कमरे की ओर गया, उसकी ओर एक मुस्कुराहट दिया। आज मेरे और आपके सामने प्रभु खड़ा है। क्या हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित किया, या इस प्रकार के एक क्रिसमस के दिन में हम प्रभु को याद करते हैं, चर्च जाते हैं, अभी ईस्टर आना है, ऐसे वर्ष में एक आधा त्योहार के दिन प्रभु को याद करते हैं, मंदिर जाते हैं या पाप स्वीकार करते हैं। अन्य दिनों में हम अपने जीवन जी रहा है, अपने खुशी, अपने मर्जी का। उस समय पर यीशु नहीं, प्रार्थना नहीं, भक्ति नहीं, कुछ नहीं। हो सकते हैं अनेकों लोगों के लिए ये क्रिसमस और ईस्टर ये सब नशा करने के लिए या और आनंद मनाने के लिए, अपने भौतिक आनंद मनाने का दिन मनाया। अन्य लोगों के साथ थोड़ा खा पी सकता है। आप किस प्रकार अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु को आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है? क्या आपका घर का नाथ प्रभु है? क्या आप अपने जीवन को, अपने पूरे परिवार को प्रभु को अर्पित किया कि नहीं? हमें मनन चिंतन करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस क्रिसमस के समय पर हम निर्णय करें, प्रभु मैं आपके लिए मेरे जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। 25 दिनों से हम लोग आज के इस आनंद खुशी मनाने के लिए आए। क्या आज मैं पूर्ण रूप से अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित किया हूं? मनन चिंतन कीजिए।
मैं अपना परिवार, अपना जीवन, अपना सब वस्तुएं, अपना नौकरी, अपने बच्चे, माता पिता, सबों को प्रभु के लिए अर्पित किया कि नहीं? उनके कारण हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जिनकी हम आशा करते हैं वो नहीं है, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। मैं जो कुछ हूं प्रभु की कृपा से हूं, एक निर्णय कीजिए। इस समय पर मैं उन लोगों को याद करता हूं जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे। हम लोग प्रतिदिन ऐसे सामूहिक रूप से सबों के लिए प्रार्थना करते आए। इन दिनों के प्रार्थना के द्वारा, समर्पण के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा, रोज मिस्सा बलिदान जाने के कारण, बाइबल रोज पढ़ने के कारण आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, आनंद और खुशी आए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और इसी प्रकार आगे के दिन भी जीने का निर्णय कीजिए। इसी प्रकार का एक अच्छा जीवन जीने का, प्रभु के साथ जीवन जिएंगे। मेरा सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित करते हुए निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। इस क्रिसमस का दिन आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए अनुग्रह का, आशीष का, खुशी का, शांति का दिन बन जाए। नशे से दूर रहकर प्रार्थना भक्ति के साथ मुझे प्रभु मिला है, उस खुशी को मनाने का दिन आज क्रिसमस हम मनाएंगे। आप सबों को क्रिसमस पर्व का ढेर सारे शुभकामनाएं। प्रभु आपके जीवन को शांति, आनंद, खुशी से भर दे। आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आपके रोग, कष्ट, पीड़ाएं दूर हो जाए। आपके जीवन में आप जो कुछ चाहते हैं उसके अनुसार आप भी अनेकों लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। हमें आगे एक प्रार्थना का जीवन जीने का निर्णय करना है। मुझे आज यीशु का अनुभव मिल जाए। उस यीशु के साथ, यीशु में आनंद मनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु, हैप्पी क्रिसमस।